अच्छा, इस क्लास में सिर्फ इसको मैं प्रूफ करता हूँ, इसके बाद बस इसकी इक्वेशन का प्रूफ है। सही है। देखिए हमारे पास है सर्कल, यहां पर हम सेंटर लेते हैं एच कामा के, और इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट लें। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने ये नहीं किया। यहां से एक वेक्टर ड्रा करें, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से, और एक वेक्टर यहां से ड्रा करें, और एक वेक्टर ये हो जाएगा। सही है। बताएं पोजीशन वेक्टर OC किसके बराबर होगा? OC इक्वल टू HI प्लस KJ, और OP वेक्टर XI प्लस YJ होगा। इन दोनों को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। वो वेक्टर जिसको आप ओरिजिन से ड्रा करते हैं उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अब इनको आप हेड टू हेड रूल के मुताबिक ऐड करें। तो OC प्लस CP इक्वल टू OP, हेड टू हेड। अच्छा, इसमें रिजल्टेंट कौन सा है? रिजल्टेंट जहां पर दो हेड्स होते हैं या दो टेल्स होते हैं वो रिजल्टेंट होता है। जहां पर दो हेड्स और दो टेल्स होते हैं वो रिजल्टेंट होता है। फिर आप लोगों को ज्यादा अच्छा पता है। तो CP इक्वल टू OP माइनस OC। ठीक हो गया। तो वेक्टर हमारे पास बराबर हो जाएगा, OP वेक्टर बराबर है XI प्लस YJ माइनस HI प्लस KJ। तो CP वेक्टर बराबर होगा XI प्लस YJ माइनस HI माइनस KJ। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? I कॉमन हो जाएगा। तो X माइनस HI होगा और Y माइनस KJ होगा। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे कहते हैं? डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर। डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दो पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस होता है ये। सही है ना? अच्छा, इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसको हम ओरिजिन से ड्रा नहीं करते। सही है ना? तो अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड फाइंड करें, रिजल्टेंट फाइंड करें। सॉरी, मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट तो आ गया। रिजल्टेंट ये होता है, ये वाला। अब इससे हमने ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड किया। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। x माइनस h का स्क्वायर, y माइनस k का स्क्वायर अंडर द रूट। तो CP वेक्टर बराबर होगा, बस ठीक है, आ गया। x माइनस h का स्क्वायर और y माइनस k का स्क्वायर। स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट कट जाएगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस आ गया। तो क्या ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर नहीं होगा? तो इसको हम लिख देंगे x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। हम यहां तक पहुंचे थे। ये सर्कल की जनरल इक्वेशन आ गई, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हमारे पास सेंटर जो होता है वो होता है H कामा K। H और K हमारे पास क्या होते हैं? ये सेंटर होता है। और रेडियस हमारे पास R है। और ये X कामा Y क्या चीज है? हाँ, ये मूविंग पॉइंट्स होते हैं। ये हमारे पास मूविंग पॉइंट्स हैं।
ठीक है, ये वाले पॉइंट्स होते हैं। अगर इन पॉइंटों को खत्म कर दिया जाए, इसमें से x खत्म कर दिया जाए या y खत्म कर दिया जाए, तो ये सर्कल सर्कल नहीं रहेगा, या ऐसे पैराबोला बन जाएगा, या हाइपरबोला बन जाएगा, या एलिप्स बन जाएगा, या कोई और दूसरा कॉनिक की तरफ चला जाएगा। अगर एक इससे हम डिलीट कर दें ये वाला पोर्शन, तो ये फिर पैराबोला में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये पोर्शन डिलीट कर दें तो तब भी इससे पैराबोला बनता है। तो x और y दोनों शामिल होंगे, x और y मौजूद होगा, सर्कल की इक्वेशन में x और y जरूर होगा। चलिए अब बस इस यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। चलिए आसान आसान क्वेश्चनों से, अगर सेंटर हमारे पास हो गया 0 0, सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस को हमने नाम दे दिया a का, r इक्वल टू a, तो ये इक्वेशन किस तरह बन जाएगी? x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? जिसका सेंटर 0 0 होता है। अब इसका सेंटर 0 0 होगा इस तरह, ये सेंटर 0 0 और यहां से लेकर यहां तक रेडियस होगा a, सही होगी, यहां पर a स्क्वायर होगा और रेडियस इसका a होता है। ठीक है, चलें देखें आसान सा क्वेश्चन। कहते हैं सेंटर 0 0 है और रेडियस की वैल्यू 3 है, तो सर्कल की इक्वेशन फाइंड करें। क्या बन जाएगा? x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई और ये ईटा का क्वेश्चन है। और ये नेक्स्ट में आ चुका है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जब सेंटर 0 0 होता है तो ये स्टैंडर्ड सर्कल होगा। सही है माशुबानो, ये इंतहाई आसान ये चैप्टर है सर्कल वाला, तो खास तौर पर इसमें 8.1 और 8.3 तो इंतहाई आसान है। अब सेंटर हम लेते हैं 3,4 और रेडियस की वैल्यू लेते हैं 5। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेंटर और रेडियस गिवन होता है, आपने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी होती है। तो x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। तो सेंटर ये h हो गया और ये k हो गया। तो x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 25। ये आंसर है क्या? नहीं, बस वो डिपेंड करता है, लेकिन आपका आंसर यहां तक आ गया, बस सही है। अगर इसको ओपन किया हो वो भी सही है। चलता है मच पे नाच दे यार। ये देखें। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं एक जर्नल एक बात लिखता हूं, दोबारा फिर वापस काम की तरफ आते हैं। हम एक यूनिट सर्कल लेते हैं। यूनिट सर्कल किसे कहते हैं? यूनिट रेडियस की वैल्यू 1 लें
r इक्वल टू 1, यहां भी r इक्वल टू 1, यहां से लेकर यहां डिस्टेंस भी 1 होता है। यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, यहां पर होगा थीटा, ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट। यहां पर आप फाइंड करें साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज y बाय 1, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1। तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया? y के बराबर आ गया। अब cos थीटा फाइंड करें, x बाय 1 होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब इधर जरा आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। ये बस कुछ 9 10 वाली बातें, कुछ फर्स्ट ईयर वाली बातें हैं, सही है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बेस परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू x, परपेंडिकुलर की वैल्यू y, तो r स्क्वायर इक्वल टू x किसके बराबर है? cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस r की वैल्यू 1 है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अच्छा देखें, एक ये आइडेंटिटी इधर से प्रूफ हो जाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इधर से देखें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, सर्कल की इक्वेशन भी आ गई। और इधर एक दूसरा रिजल्ट भी मौजूद है, पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन के वन आ गई, x इक्वल टू cos थीटा और y इक्वल टू पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। कार गई ना मौशुवान। अच्छा, अब इस सर्कल की इक्वेशन सॉरी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है cos थीटा साइन थीटा। क्या प्रूफ है? ये वाली वैल्यू उठाएं, इधर पुट करें, ये इसको प्रूफ करेगा, सेटिस्फाई होगा, क्योंकि रेडियस की वैल्यू किसके बराबर है? 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, प्रूफ हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कुछ बातें 12 चैप्टर की हैं, फर्स्ट ईयर की, और कुछ 9 10 की। ये इधर नहीं, आप रीड करेंगे, इधर तो नहीं एक भी। अच्छा, दोबारा इधर आते हैं जरा, ये जरा ये पेज जरा एक्स्ट्रा सा हो गया। x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। यहां पर पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी? तो यहां पर पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी x इक्वल टू एच प्लस cos थीटा और y इक्वल टू k प्लस r साइन थीटा। देखिए cos थीटा, अब क्या प्रूफ है कि ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है? यहां पर पुट करें, यहां पर x की वैल्यू पुट करें तो एच एच कट जाएगा, r cos थीटा आ जाएगा। यहां पर पुट करें k प्लस r साइन थीटा, k कट जाएगा, r साइन थीटा आ जाएगा। यहां पर रह जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, r स्क्वायर कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। बस ये एक्स्ट्रा सी बातें, ये इधर मौजूद नहीं है, ठीक है, बस ये जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक था। दोबारा काम पर आते हैं यार, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, चलें आगे।
अच्छा x, बस यहां से पार्टी शुरू हो गई इसमें। y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हमने एक दो क्वेश्चन किए इसके ऊपर। अब देखें क्वेश्चन जरा चेंज करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल if center is 4,3 and tangent to x-axis। सर्कल की इक्वेशन फाइंड करो। सेंटर 4,3 है और टेंजेंट टू एक्स एक्सिस। तो सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड है, एक सेंटर रिक्वायर्ड है और दूसरा रेडियस रिक्वायर्ड है। बस इधर ड्रा करते हैं। अच्छा अब देखें, यहां पर सर्कल ड्रा करें और इसको टेंजेंट टू एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। अब सेंटर हमारे पास है 4,3, 1 2 3 4, 1 2 3, सही है। यहां तक डिस्टेंस 4 और यहां तक डिस्टेंस 3, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 4,3 होगा। सेंटर तो मौजूद है, रेडियस नहीं है। चले मैं ऑप्शन लिखता हूं, आप ऑप्शन से इसको करें, आसान है। x माइनस 4 का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 16, x माइनस 4 का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। सोचना होगा। सेंटर तो है, रेडियस सिर्फ मसला रेडियस का है। देखें, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। h का मके है x माइनस 4 का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू आर नहीं है रेडियस। तो रेडियस हमारे पास कौन सा होगा 3 होगा। देखें ये हमारे पास रेडियस है, ये वाला रेडियस ये है ना। अब बताएं ये डिस्टेंस कितना है 3 है ना 3, ये डिस्टेंस 3 है 3, ये वाला डिस्टेंस 3 है 3 यूनिट। देखें ये वाला रेडियस है हमारे पास, ये तो रेडियस नहीं है, यहां तक ये डिस्टेंस यहां तक आ रहा है। ये वाला रेडियस तो नहीं है ना। एक मिनट, कौन साइड नजदीक हो? हाँ एक मिनट में फिर आप क्वेश्चन करें। देखें रेडियस ये वाला है या ये वाला है? ये वाला रेडियस है ना, ये वाला रेडियस तो ये है। एक मिनट सुने, रेडियस ये वाला है ना, ये वाला दा रेडियस थे, दा रेडियस होने दे, ये तो रेडियस नहीं है। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये रेडियस होगा 3 यूनिट। तो r की वैल्यू होगी आपके पास 3 का स्क्वायर। अब आप बताओ, यार आपके क्वेश्चन को मैं समझ नहीं रहा। मैं तंगा वालेगा, मैं तंगा यार। हाँ ये एक्स एक्सिस के साथ टेंजेंट, दिल द टेंजेंट ना दे, एक्स एक्सिस का टेंजेंट दे। सबर करें ना यार, वो आएगा ना, उसकी बारी आएगी ना, अभी आएगा उसकी बारी, सबर करें, स्टेप बाय स्टेप आएगा ना।
एक्स एक्सिस पर टेंजेंट होगा, वाई एक्सिस पर टेंजेंट होगा, दोनों पर टेंजेंट होगा, ओरिजिन से पास होगा, एक लाइन टेंजेंट होगी, बहुत सारे केसेस हैं। ये क्लियर? बस। अच्छा, अब एक नोट फॉर्म लिखें। अगर एक मिनट, एक दूसरा क्वेश्चन भी कर देते हैं फिर। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल which is tangent to y-axis and center is 3,4। अच्छा, चेंज करते हैं, 5,4 करते हैं। सही है? चलें, पहले आप आंसर बता दें, आंसर बताएं, चलें डायरेक्ट बताएं। x माइनस 5 का स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 25। यहां देखें, आप खुद रिजल्ट से लिख सकते हो। अगर ये x एक्सिस के ऊपर टेंजेंट है तो जो रेडियस होगा वो y कोऑर्डिनेट होगा। अगर x एक्सिस के ऊपर, ये रिजल्ट अभी मैं लिखूंगा, अगर x एक्सिस के ऊपर टेंजेंट है तो रेडियस जो होगा वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, या r की जो वैल्यू होगी वो k के बराबर होगी। ये h होता है, ये k होता है। तो x एक्सिस पर टेंजेंट है तो y की वैल्यू रेडियस होगा 3 का स्क्वायर। अगर y एक्सिस के ऊपर टेंजेंट है तो x की जो वैल्यू होगी वो रेडियस के बराबर होगी 25। अब देखें, ठीक हो गया। वन टू थ्री फोर फाइव कर देना बस। 5 1 2 3 4। बस चले, पॉइंट जरा ठीक हो जाएगा यार, ठीक हो जाएगा। 1 2 3 4 5, सेंटर है 5,4 और यहां तक 4 ले लेते हैं। 1 2 3 4। तो हमारे पास जो रेडियस है, ये हमारे पास रेडियस हुआ यहां से लेकर यहां तक, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 5 यूनिट होगा। अब ये वाला तो रेडियस नहीं है, ये तो रेडियस नहीं है ये वाला, और ये डिस्टेंस हमारे पास 4 है। ये जरा उल्टा सा है ना, और एक डिस्टेंस कम नजर आ रहा है, एक्चुअल में वो ज्यादा है। जो कम नजर आ रहा है वो ज्यादा है, जो ज्यादा है वो कम है। बस आप समझ रहे हो ना? बस ठीक है। अब एक नोट फॉर्म लिखें। सेंटर हमारे पास h कामा k है, और केस 1, अगर ये सर्कल टेंजेंट टू x एक्सिस, अगर सर्कल x एक्सिस पर टेंजेंट हुआ तो इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर होगा। ठीक हो गया? अब अगर ये सर्कल टेंजेंट टू y एक्सिस हो गया तो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर। सही था माशिवान, ज़हन में कर गई क्या ना?
अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग खुद करें। Find equation of circle which is tangent to both axes and center is h comma k। मैंने जर्नलाइज लिख दिया क्योंकि मैं अगर ये लिखूंगा ना उसका आंसर डायरेक्ट आप करोगे, मैंने जर्नल कर दिया। अगर ये टेंजेंट टू दोनों एक्स एक्सिस पर भी टेंजेंट है और वाई एक्सिस पर भी टेंजेंट है, हाँ सर क्या होगा, क्या होगा, हाँ एच स्क्वायर भी होगा और के स्क्वायर भी होगा। तीसरी माशुमा में यार क्या करते हैं यार, आप लोग क्या करते हैं? Credit goes to someone? यार मैं मजाक करता हूँ, आप लोग बहुत सारे लाइक स्टूडेंट हैं यार, आप लोग बहुत लाइक स्टूडेंट यार, मेहनत करने वाले हैं आप लोग। हमारा काम तो सिर्फ डायरेक्शन देना होता है यार, इस रास्ते पर जाओ, इस रास्ते पर जाओ। सेंटर है h कामा के, बताएं रेडियस किसके बराबर होगा? रेडियस h भी हो सकता है और k भी हो सकता है, दोनों सही है। यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस h और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस k, तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये वाला भी रेडियस है और ये वाला भी रेडियस है, ये दोनों तो इक्वल होंगे, हाँ इक्वल होंगे। तो x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर इक्वल टू का वैल्यू वाले का वैल्यू वाले, क्योंकि h और k इस केस में बराबर होंगे। मिसाल तौर पर हमारे पास सेंटर है 3,3 एंड सर्कल is tangent to both axes, तो क्या इक्वेशन बनेगी? x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। सही था मशुमान? अच्छा अब देखें, थोड़ा सारे क्वेश्चनों को चेंज करते हैं। Center is three comma minus 4 and circumference is passes through origin। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन है सर्कल उससे पास हो रहा है। इस तरह सेंटर हमारे पास तीसरे क्वाड्रेंट में, h की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -4, ठीक हो गया। सेंटर तीसरे क्वाड्रेंट में है और सरकमफेरेंस पास हो रहा है ओरिजिन से, तो हमें क्या चाहिए? सेंटर चाहिए और रेडियस तो नहीं है,
लेकिन इसका फार्मूला भी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक जगह पर पढ़ा है और 9th में भी पढ़ा है। चलें जरा याद करें, दो पॉइंटों के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला। हाँ जरा दिमाग पर करें। हाँ सही, और हाँ ये भी सही है, सही बोल रहे हो। हाँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर द रूट। इस पॉइंट से ये आएगा इंशाल्लाह, सही है। यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस, तो और ये ओरिजिन हमारे पास है 0 0। तो इन दो पॉइंटों के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला, तो r इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर द रूट, सही है। तो r इक्वल टू ये x2 करते हैं, ये x2 करते हैं, इससे मसला नहीं बनता। 3 माइनस 0 का स्क्वायर और -4 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो r की वैल्यू 9 प्लस 16 25, तो r की वैल्यू आ जाएगी 5। तो सेंटर हमारे पास 3 -4 और रेडियस भी आ गया। बस अब तो आसान हो गया, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। ज़ेनब कार्दी का नाम शुमारो यहां तक लेके चाहो, यहां तक लेके। अच्छा इसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि सर्कमफेरेंस पासेस थ्रू अनदर पॉइंट 2 2 5 6, उधर भी फिर डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। बोले कि दायो कुछ ये भी आती है। बस हमने 8.1 का 50% काम खत्म कर दिया। 8.1 का सवाल खैरी है, 8.1 बनी सी खत में दो था। मैक्सिमम 8 लेक्चर ना, ये 10 लेक्चर शुरू नहीं जाएगा। और एक बार पर सबसे बड़ी क्लास वालों ने बस वीडियो अच्छा पहुंच वाला टेस्ट होगा एक बार के देने वाला क्लास के बाद। अच्छा ये नोट बस आज शाम को आप लोगों को मिल जाएंगे, इधर फोटोस्टेट वाले के पास पड़े होंगे, सही है ना। ये चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स, सही है। अब इसमें जो वाटरमार्क था ना वो बहुत कम हो गया, ये एमसीक्यूज नजर आएंगे आप, सही है। 2025 तक तो अपडेट हो गए। कोई 2026 के लिए क्यों है यार, नहीं क्यों ना, आप मुझसे पूछा करें, इसको प्रैक्टिस करें सारे क्वेश्चन हो क्या फोटोस्टेट वाले के पास पड़े होंगे ना क्या आज। एक ये फोटोस्टेट वाला है और एक इधर है। 100 रुपये कॉपी। पीडीएफ इसका नहीं मिलता साथ में मिलेंगे नहीं, अपडेट हो रहे हैं यार। आप ये कंप्लीट तो करो, ये 138 क्वेश्चन है, 138 ये तो सारे आपने याद करके हैं आप लोग, बस कुछ जो एक्स्ट्रा है वो भी करें। नहीं इसके अलावा भी वो टेस्ट में मैंने जनरल क्वेश्चन निकाला। अच्छा देखें इसमें फाइंड, ये आप जरा केस चेंज हो गया, ठीक है। पहले टेंजेंट वाले
सरकमफेरेंस वाले। अब एक थोड़ा चेंज हो, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल which is tangent to line x equal to -3 and center is 0 0। सर्कल की इक्वेशन फाइंड करो जिसका सेंटर 0 0 है और टेंजेंट है -3 के ऊपर। सेंटर है, रेडियस नहीं है, डायरेक्ट आंसर कर सकते। अच्छा, सेंटर 0 0 है ना, सेंटर 0 0 है, स्टैंडर्ड सर्कल होगा। स्टैंडर्ड सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, बस सिर्फ रेडियस की कमी, और रेडियस होगा ये लिखो है ना, ये बस ये रेडियस होता है ना यार, ये रेडियस है, रेडियस नेगेटिव में नहीं होता। 3 का स्क्वायर 9, इसका आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। जब भी किसी लाइन के ऊपर टेंजेंट होगा बस वो उसका रेडियस होता है। अगर ये तो मैं फिर इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देखें ये हमारे पास हुआ, सेंटर इसका है 0 0, ठीक है, और कहते हैं कि ये लाइन टेंजेंट है कहां पर, ये हमारे पास -1 -2 और -3। थोड़ा रफ वर्क करें, -1 -2 -3। बताएं यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, यहां पर x की वैल्यू -3, यहां भी x की वैल्यू, यहां भी x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -3 -3 -3 -3। तो इन पॉइंटों को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये आप लोगों ने एक दूसरी जगह पर भी पढ़ा हो, जरा याद करें। नहीं, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में दे लेगा ना वो शिवार हो। ये आप लोग बताएं कौन से चैप्टर में पढ़ा है। चैप्टर नंबर 9 में लीनियर प्रोग्रामिंग, x इक्वल टू -1, ये x इक्वल टू -3 होगा, लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। अच्छा, इधर ये प्रूफ के साथ आएगा। हमारे पास जब भी x इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर आता है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, तो इसका जो ग्राफ होता है वो पैरेलल टू y एक्सिस होता है। यहां पर x की वैल्यू -3 -3 -3, ये सारे -3 होंगे, तो इन पॉइंटों को मिलाएंगे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो x इक्वल टू -3 इधर होगा, ये लाइन इधर आएगी, x इक्वल टू -3। इन पॉइंटों को हम मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो पैरेलल टू x एक्सिस होगी। अच्छा, इधर भी एक लाइन बनेगी, इधर 1 2 और 3। बताएं इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू 3 होगा। सही हो गया ना। अच्छा, इधर भी एक लाइन बनेगी, यहां पर y की वैल्यू क्या होगी बताएं, 1 2 3, क्योंकि रेडियस तो सबका सेम होगा, ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस सेम होगा। यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, +3 होगी। यहां पर y की वैल्यू 1, यहां पर y की वैल्यू 2, यहां पर y की वैल्यू 3। तो यहां पर आपके पास आएगा, देखिए मैं ज्यादा बातें इसलिए लिखवा रहा हूं कि ये बातें दोबारा भी आने वाली। तो यहां पर ये लाइन इस तरह बनेगी, और यहां पर लाइन भी बनेगी ना, यहां पर भी। बताएं इसकी इक्वेशन क्या होगी,
y इक्वल टू -3 और इसकी इक्वेशन y इक्वल टू +3। तो अगर आपके पास x इक्वल टू 3 है, -3 है, y इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 2 है और सर्कल इसके ऊपर टेंजेंट है तो वो उसका रेडियस होगा और सेंटर है 0 0। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, रेडियस पॉजिटिव होता है, -3 नहीं लेना। तो आप ये एक नोट फॉर्म लिखें, ये अगर सेंटर है, अच्छा सेंटर के अलावा भी चेंज भी कर सकते हैं लेकिन पहले बेसिक बातें क्लियर होनी चाहिए। अगर सेंटर 0 0 है और x इक्वल टू ±a या y इक्वल टू ±b, इन लाइंस के ऊपर सर्कल क्या है, टेंजेंट है, सर्कल इज टेंजेंट। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर। जे हम लिख लिख कर गई करना और शिवाला थोड़ा थोड़ा लास्ट वन सही हो गया, बस ये काफी है ना। कल इंशाल्लाह 8.1 की थ्योरी खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप कर सकते हो। 8.1 जरा निकालें, 8.1 को चेक करें, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। आज 2 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करें, सही है। अच्छा इसका ये ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। दोबारा क्या कोई बात नहीं, एक साल तक आवाज से